हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं एन ऑटोबायोग्राफी बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को आप सभी जानते होंगे, हमारे इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में, जिसका पहले का नाम इलाहाबाद था। इनकी डेथ हुई थी 27 मई 1964 में। ये एक कश्मीरी पंडित थे। इनके जो फादर थे मोतीलाल नेहरू थे और इनकी जो मदर थी वो स्वरूप रानी थी। इनकी डॉटर को आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी। ये जो नॉवल है, ये जो वर्क है इन्होंने लिखा है एन ऑटोबायोग्राफी, ये जेल में लिखा था और ये आपके सिलेबस में है नॉन फिक्शनल प्रोज के अंदर। MEG 07 का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है, जिसके अंदर हमारे जवाहरलाल नेहरू, गांधी और बाकी लोग भी हैं और उनके वर्क, फेमस वर्क दिए गए हैं। तो ये हमें पढ़ने हैं। ये पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एन ऑटोबायोग्राफी लिखने से पहले के इवेंट्स और जवाहरलाल नेहरू की लाइफ बेस्ड कुछ चीज़ें। जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिखी थी जेल के अंदर। जितने टाइम वो ब्रिटिश के थ्रू जेल में गए थे, जितने टाइम वो रहे, उस टाइम पे इन्होंने लिखी थी। और ये लिखी गई थी 1934 के जून से लेके फेब 1935 में। इसको पब्लिश कराया गया था 1936 अप्रैल में। और ये बुक जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वाइफ को डेडिकेट की थी और इनकी जो वाइफ है वो पब्लिश होने से कुछ हफ्ते पहले ही एक्सपायर हो गई थी और इनको जेल से रिहा कर दिया गया था 5 महीने पहले ही, क्योंकि इनकी वाइफ की एक्सीडेंटली डेथ हो गई थी। इनके बारे में बताया गया है कि 1916 में ये गांधी जी से फर्स्ट टाइम मिले थे और इनकी जो एनुअल मीटिंग, कहाँ पे ये मिले थे? एनुअल मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की लखनऊ के अंदर। वहाँ पे ये पहली बार गांधी जी से मिले थे और मिलने के बाद वो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे। वो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानने लगे थे, उनकी बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेने लगे थे। नेहरू जी को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि जब वो इंस्पायर हो गए थे गांधी जी से और उसके बाद इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने मॉडर्न इंडिया बनाया था, इंडिया में डेवलप करी थी। तो इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। और ये जब इन्होंने शपथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की, ये इतने अच्छे शासक थे कि ये तब तक इन्होंने वो चेयर होल्ड करके रखी थी जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई 1964 में। ये एक बहुत ही लग्जूरियस फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही समृद्ध और संपन्न परिवार था। और गांधी जी से इंस्पायर होने के बाद इन्होंने जो है 2 कारणों से अपनी लग्जूरियस लाइफ को त्याग दिया था और खादी अडॉप्ट कर दिया था, सिंपल लाइफ को अडॉप्ट कर लिया था। एक तो ये गांधी जी से इंस्पिरेशन लिया था इन्होंने। दूसरा, जो हमारे इंडिया के हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। उस टाइम की जो GDP थी वो माइनस में चली गई थी, क्योंकि सोने की चिड़िया कहा जाने वाली इंडिया को ब्रिटिशर्स ने सब कुछ लूट लिया था यहाँ से। तो ये इसकी जो GDP थी वो माइनस में चली गई थी। इतनी ज़्यादा भुखमरी थी, पॉवर्टी थी और इलिटरेसी थी कि नेहरू जी को ये चीज़ गवारा नहीं हुई और उन्होंने खुद भी अपनी लग्जूरियस लाइफ को छोड़ दिया। गांधी जी के साथ इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था और उसी दौरान इनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडिया का झंडा फहराया था रावी नदी के पास लाहौर में 31 दिसंबर 1929 में। और इन्होंने पूरी तरीके से गांधी जी को सपोर्ट किया था। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था और नए नए स्कूल्स बनवाए थे, नए नए कॉलेजेस बनवाए थे और इन्होंने एजुकेशन को फ्री करा था और बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था कि इलिटरेसी यहाँ से कम हो। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे थे
पूरी लाइफ में अपनी इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी, जिनमें से एक है एन ऑटोबायोग्राफी जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री 1939 में पब्लिश करी गई थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में पब्लिश करी गई थी। अब जो हमारी एन ऑटोबायोग्राफी है ये इतनी ज़्यादा पसंद करी गई थी क्योंकि इसको जो है 30 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। और इसका जो पहले ओरिजिनल टाइटल था, एन ऑटोबायोग्राफी का जो ओरिजिनल टाइटल था गाइस, वो था इन एंड आउट ऑफ प्रिजन। पर जो पब्लिशर थे उन्होंने इसका नाम चेंज करके बहुत ज़्यादा बड़ा करने से बेटर एन ऑटोबायोग्राफी ही कर दिया था। ठीक है, इसके अंदर 68 चैप्टर्स हैं और ये जो इसके मेन 6 चैप्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं विथ नंबरिंग, जैसे कि 1, 4, 7, 30th, 54th और 68th। ये जो हैं इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो था वो डिसेंट फ्रॉम कश्मीर। डिसेंट फ्रॉम कश्मीर में इन्होंने कश्मीरी पंडित थे, कश्मीर का में इनका चाइल्डहुड बीता था और इस चैप्टर में ये अपने अकेलेपन के बारे में बताते हैं कि इनके पास सब कुछ था, बहुत ही रिच फैमिली थी बट स्टिल ये अलोन थे। इनके जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो राजकौल थे जो कि माइग्रेट हो गए थे फर्रुखशिया के यहाँ पर दिल्ली में। और 1857 के रिवोल्ट के बाद ये जो हैं ये भी माइग्रेट कर गए थे। मोतीलाल नेहरू जो हैं वो भी माइग्रेट कर गए थे आगरा में। तो ये बातें बताई हैं इसमें। चैप्टर 4 जो था हैरो एंड कैम्ब्रिज। हैरो जो है ये इनका स्कूल है इंग्लैंड में, क्योंकि इनकी जो इतनी भी पढ़ाई है वो सारी लंदन से हुई है, तो उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है कि ये जो है हैरो एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्कूल था इंग्लैंड का जहाँ पे इनकी पढ़ाई हुई थी और वहाँ के इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में भी इन्होंने बताया है। उसके बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ाई करी है तो वहाँ के बारे में बताया है। फिर इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली थी, वो सब चीज़ें इन्होंने इस चैप्टर में डिस्कस करी हुई हैं। थर्ड चैप्टर है 7th, कमिंग ऑफ गांधी जी, सत्याग्रह एंड अमृतसर। इसके बाद अच्छा इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई थी कि ये इंग्लिश और इंग्लिश राइटर्स को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते थे। ये जो है इंडियन फ्रीडम चाहते थे लेकिन ये इंग्लिश राइटर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। इसके बाद गांधी जी के बारे में इन्होंने बताया कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट और नेशनलिस्ट मूवमेंट था, वो सब इन चीज़ों को जो था वो बिल्कुल ही बहिष्कार किया था और बिल्कुल ही माना नहीं था, क्योंकि रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग जो था वो किसी को भी जेल में डाल सकते थे बिना किसी वारंट के, बिना किसी गलती के डाल देते थे। और ये रॉलेट एक्ट पास क्यों किया गया था? इंडियंस को कुचलने के लिए, क्योंकि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थे वो बढ़ रहे थे ना, धीरे धीरे लोग ग्रो हो रहे थे, अपना प्रोटेस्ट जारी कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उन चीज़ों को कुचलने के लिए ये एक्ट बनाया गया था ताकि किसी को भी जेल में ये डाल दें। तो प्रोटेस्ट किया इन्होंने भी, गांधी जी के साथ मिलके सत्याग्रह में पार्ट लिया और धीरे धीरे जो है वो मूवमेंट्स बढ़े। और ये इसमें गांधी जी की भी तारीफ़ करते हैं कि कैसे इन्होंने खिलाफत मूवमेंट में के टाइम पे सिखों का भी दिल जीत लिया था और उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया था, क्योंकि जो खिलाफत मूवमेंट वाले लोग थे वो नॉन वायलेंस पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे थे कि किस तरह गांधी जी इस तरह ये कर पाएंगे, बट स्टिल उन्होंने कर लिया। तो ये चीज़ बताई है और गांधी जी से रिलेटेड सब कुछ बताया, कैसे मीटिंग हुई, कैसे क्या, हाँ उन्होंने किन किन चीज़ों में उनके साथ सपोर्ट किया, पार्ट किया और किस तरह से गांधी जी की तारीफ़ें इसमें लिखी हुई हैं ज़्यादातर। इसके बाद है 30th चैप्टर इन नैनी प्रिजन। इसमें अपने जेल के एक्सपीरियंसेस इन्होंने शेयर किए हैं। इन्होंने जेल के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए जेल को कुत्ता घर भी बताया गया है, जहाँ पर इंसानों जैसा बर्ताव नहीं किया जाता, दिन रात काम कराया जाता है और बहुत ही ज़्यादा काम करा के उनके साथ, और वहाँ पे इवन ट्रीटमेंट जो है वो भी
भेदभाव वाला होता था। जो यूरोपियन प्रिजनर्स होते थे उनके साथ अच्छा बिहेव होता था, उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती थी, और जो इंडियन प्रिजनर्स थे उनके साथ बहुत ही बेकार बदसलूकी की जाती थी, उनसे काम कराया जाता था और उनको गुलामों की तरह रखा जाता था। इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि सबसे पहले उनको अलीपुर जेल में ले जाया गया था, वहाँ इनके साथ किस तरह का बिहेवियर हुआ था। उसके बाद इन्हें देहरादून की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया और लास्ट में अल्मोड़ा जेल में इनको ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये सारी बातें जो हैं इन्होंने इसमें बताई हुई हैं। चैप्टर 54 में द रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पे ये इंग्लिश मैन और रूल की बात करते हैं, ठीक है, कि इंग्लिश के लोग कैसे हैं और इंग्लिश रूल कैसा है। तो इनके जो फादर थे वो बिल्कुल एंटी ब्रिटिश थे, ठीक है, पर इनका क्या कहना था, ये कहते थे कि इंग्लिश लोग बुरे नहीं, इंग्लिश रूल तो बहुत बुरा है, लेकिन इंग्लिश लोग जो हैं वो बुरे नहीं हैं, वो अच्छे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि देखो इंडिया ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट भी तो कराया है ब्रिटिश ने भाई, रेल स्कूल मॉडर्नाइज कराया है, यहाँ पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ जो कुछ भी लगी हैं वो सब ब्रिटिशर्स ने तो आकर करा है, वरना हमारी तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी, हम तो बहुत ही पिछड़े हुए थे अभी तक। तो जितना भी मॉडर्नाइज किया है वो सब कुछ जो है वो ब्रिटिशर्स ने ही आके किया है। तो एक तरह से ये ब्रिटिशर्स की तारीफ़ भी करते हैं। लास्ट 68 चैप्टर है एपिलॉग। उसमें ये बताते हैं उनकी वाइफ जो थी वो पब्लिश होने से पहले ही एक्सपायर हो गई थी, और ये इन्होंने लास्ट में ऐड करा था, और उनको 5 मंथ्स पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया था, और ये जो बुक है वो अपनी वाइफ को डेडिकेट करते हैं। तो यही है पूरा एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये 6 चैप्टर्स ही हैं जो मेन हैं, जो आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं। तो ये आपको अच्छे से करने हैं। बाकी आप थोड़ा सा इसकी जवाहरलाल नेहरू जी की आप जीवनी के बारे में पढ़ लीजिए, लाइफ स्केच पढ़ लीजिए, और दैट्स इट, इतना काफ़ी रहेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।